जरूरत है। शेयर मार्केट क्या डाउन हो रहा है, ये हर व्यक्ति के लिए नुकसान का सौदा है या मे भी भविष्य आपका ज्यादा सुरक्षित है, तो इन सब बातों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इसको प्रमोट करिए। तो मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और थोड़ा मौसम की वजह से गला भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद आज का सेशन लेना जरूरी है, क्योंकि जो अफरा तफरी का दौर चल रहा है उसमें सभी मोटिवेटर्स का एक रोल बनता है कि किस तरीके से पब्लिक को कन्विंस करना है, किस तरीके से लोगों को डर के छाया से आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए, कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में कहीं भी इनकम स्टार्ट करते हैं तो इनकम स्टार्ट करने के समय में जब इनकम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम इन्वेस्ट कहां करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे आसान तरीका बैंक में आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं। 1,500 रुपए, 2,000, 5,000 की आरडी कर सकते हैं जो आप 5 साल के लिए कर सकते हैं। उसके सिवा एफडी में पैसा रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में। उसमें आपका जो बैंक है उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, या तो दूसरे किसी बैंक में जिसमें कि एफडी का रेट ज्यादा बेटर हो उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये एफडी की स्थिति होती है। जरूरी नहीं कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का ज्यादा हो, मे भी कोई दूसरा बैंक हो आपकी जानकारी में, या आप कंपेयर कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं और किसी दूसरे बैंक में जो रिकॉग्नाइज्ड बैंक है उसमें अगर एफडी में ज्यादा रेट है तो आप उस बैंक में जाके एफडी करा सकते हैं। उसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं होता है, तो आप ये भी कदम उठा सकते हैं। इसके सिवा पोस्ट ऑफिस में आप आरडी सजेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी एक अच्छा ऑप्शन है, हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट करने का और एक ह्यूज अमाउंट क्रिएट करने का, जो आप 5 साल के लिए कर सकते हैं। 5 साल बाद एक अच्छा खासा अमाउंट। ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इससे अच्छा विकल्प आज की तारीख में नहीं है। और अगर एफडी की बात करें तो वहां भी आप 5 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, जिसपे आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप हैवी अमाउंट लगाना चाहते हैं तो भी पोस्ट ऑफिस और बैंक आपके पास एक अच्छा विकल्प है, जो बिल्कुल फिक्स है। आज की तारीख में जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पैसा लगा देंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स हो जाता है, और जिस समय वो री इन्वेस्ट करने की बात आती है उस समय जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट होगा बैंक में, जो भी एप्लीकेबल रहेगा, वही आपको उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आज की तारीख में जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका एफडी आपकी हो जाएगी या आरडी आपकी हो जाएगी। तो जो भी सेफ कंडीशन में रहना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस एक अच्छा अवसर है। इसके सिवा जैसा कि हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि कोई फ्लैट आपने परचेज कर लिया, कोई प्लॉट आपने परचेज कर लिया, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपने बैंक से उसकी रजिस्ट्री करा दी और बैंक को आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को आप देखेंगे, जो आज की तारीख में 4.65% का जो इन्फ्लेशन रेट है, उसके बाद भी आपको एक हायर प्रॉफिट का लेवल आपको मिलेगा। अगर आपने कोई बना बनाया प्रॉपर्टी परचेज किया है और उसमें एक अच्छा खासा इंस्टॉलमेंट आप बैंक को पे कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी को अगर आप किराए पे उठा देते हैं तो उससे जो पैसा आपके पास आता है, अल्टीमेटली ये एक फ्रूटफुल, एक बहुत फायदेमंद सौदा होता है। तो आज की डेट में अगर रिस्क नहीं लेना है तो ये भी एक अच्छा सौदा है। और आप चाहें तो किसी भी छोटे इन्वेस्टमेंट में कोई छोटा प्लॉट 50 बरगज का, 100 बरगज का, 200 बरगज का छोटा प्लॉट लेके भी आप इन्वेस्ट करके बैंक से लोन करा के और उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हुए आप उसका जो अमाउंट होगा, चूंकि आप देखेंगे कि बैंक को आपको 20 साल में पे करना है। मान लीजिए आपने कोई 25 लाख का प्लॉट परचेज किया और बैंक में आपको देना है 25 का 75 लाख, लेकिन जिस समय 20 साल गुजरेगा उस समय उस प्लॉट की कीमत करोड़ों में हो जाती है। ऐसा हर जगह देखने में आता है। कहीं भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना अपने आप में फायदे का सौदा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर है।
अब जो उसके बाद एक अवसर आता है वो है एसआईपी प्लान का, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड के मार्फत। तो आप सभी लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड एक सेफ सेक्टर होता है। अगर ये कहें कि बिल्कुल सेफ होता है तो ये गलत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ही सेफ होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं शेयर मार्केट को। अभी आप देख रहे हैं लगातार 6 महीने से शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन स्थिति में है, बिल्कुल डाउनफॉल, पर डे कुछ ना कुछ परसेंट उसका डाउन हो रहा है। इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आज की डेट में लोग विड्रॉ कर रहे हैं, 6 महीने से लगातार देखने में आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो रहा है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होगा, जब वो अपना एक ह्यूज अमाउंट शेयर मार्केट से बाहर निकालेंगे, चाहे जिस वजह से भी निकाल रहे हो, भाई कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करता है तो यहां कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि आपको इतने साल में निकालना है, उतने साल में निकालना है, नहीं निकालना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हर व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी अपनी मर्जी है, और वो आज की तारीख में पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। करीब 6 महीने से लगातार ये देखने में आ रहा है। जो टॉप पोजीशन सितंबर में गया था पिछले साल 2024 में, उसके बाद से लगातार सेंसेक्स डाउनफॉल की स्थिति में है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसे को वापस लेना, और उसी रेशियो में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जा रहा है। जो हम लोग शेयर मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, और जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो ये सारा पैसा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में आता है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो दोनों को बैलेंस कर रहा है। जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पैसा निकाला जा रहा है, उतना ही करीब करीब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है। ये देखने में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद डाउनफॉल की स्थिति है। भले ही हम कितना भी उसको रिवर्स करने का प्रयास कर रहे हैं डोमेस्टिक रूप से, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर मार्केट जो है वो डाउनफॉल की स्थिति में लगातार 6 महीने से है। बजट के बाद ये उम्मीद थी कि शायद शेयर मार्केट अपवर्ड स्थिति में जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी ऐसा नहीं हो पाया है। और एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि कब ऐसा होगा इसकी भी कोई संभावना नहीं नजर आती है। ये बिल्कुल अनसर्टेन है। 6 महीने और लग जाएंगे, या 4 महीने लगेंगे, या 2 महीने लगेंगे, या साल भर लग जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब उस स्थिति में जब ये बैलेंस बिगड़ेगा, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा ज्यादा निकालेंगे और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा कम लगाएंगे, जो कि स्थिति धीमे धीमे बनती जा रही है। क्योंकि अभी मार्केट का सीन ये है कि जितने लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहे हैं, खासकर जो लोग 2020 के बाद से जो लोग नए नए इन्वेस्टर्स बने हैं, जो पुराने हैं उनको तो आदत पड़ी हुई है अप एंड डाउन की, तो वो रिलैक्स पोजीशन पे रहते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो 2021 में या 22 में या रिसेंटली 2023 में जिन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, और उनको ये डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, मार्केट की सरगर्मी उनको नजर आ रही है कि मार्केट डाउनफॉल की स्थिति में है, और कहीं ना कहीं टीवी में डिबेट के माध्यम से या अन्य माध्यम से उनको ये जानकारी मिलती है कि इसके रिकवर करने की संभावना अभी नियर 2-4 महीने में नहीं दिखाई दे रहा है। तो वैसे इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी बंद कर दे रहे हैं, अपना पेमेंट स्टॉप कर दे रहे हैं। ये आपकी मर्जी होती है, आप उसको कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप कर दिया, वो स्टॉप का जो रेशियो है वो आज के डेट में जो नए एंट्री लोग कर रहे हैं उससे स्टॉप करने का रेशियो ज्यादा होता चला जा रहा है। अब धीमे धीमे जब ये रेशियो और बढ़ेगा, जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ेगा, वैसे वैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी डाउनफॉल में जाएगा। और जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल में जाएगा और सेंसेक्स की पोजीशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स और पैसा विड्रॉ करेंगे, तो ये बैलेंस बिगड़ेगा। और जब ये बैलेंस बिगड़ेगा, उस अवस्था में क्या होगा, विड्रॉ करेंगे, उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ेगा। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे ग्रेजुअली डाउन होगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मार्केट में टीवी डिबेट की वजह से या किसी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में जो भी चल रहा है आज की डेट में, जो नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को लेकर जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा डिपॉजिट करना कम करेंगे, जैसा कि दिख भी रहा है कि धीमे धीमे लोग म्यूचुअल फंड में भी स्टॉप पेमेंट लगा रहे हैं कि हमें आगे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो उस अवस्था में फॉरेन वाले जो है वो अपना पैसा, अपना जो निवेश है उसको बाहर कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डाउन जा रहा है।
तो उस अवस्था में सेंसेक्स की क्या स्थिति होगी ये परमात्मा जानता है, ये किसी को पता नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा अवसर है कि आप दो ऑप्शन में एक ऑप्शन को चूज कर लीजिए। अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो सो फार गुड, आपने स्टॉप पेमेंट लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन पैसे को आप वहीं छोड़ सकते हैं और अपने फंड को आप चेंज कर सकते हैं। जो आपका स्मॉल कैप में लगा है या मिड कैप में लगा है उसको आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं। और लार्ज कैप में बेनिफिट ये होता है कि बहुत तेजी से ग्रो नहीं करेगा तो बहुत तेजी से डाउनफॉल भी नहीं जाता है। क्लियर? डेट फंड जो है उसमें आप लगा सकते हैं, इक्विटी से हटा सकते हैं। तो इस स्थिति में आपका पैसा बहुत ज्यादा डाउनफॉल में नहीं जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें निकाल ही लेना चाहिए तो भाई ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता है। आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और विड्रॉ करने के बाद आप, जैसा कि हमने आपको बताया, आपके पास पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन है या आपके पास बैंक का ऑप्शन है। इन दोनों में से जिस किसी को भी आप चूज करना चाहें वहां अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है लार्ज, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं। अगर आप ऐसे लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने 2016 का भी क्रैश देखा है तो आपके लिए तो नॉर्मल सी बात है। तो आप तो लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। लगातार इन्वेस्टमेंट करने से वॉरेन बफेट की बात यहां पर साबित होती है। वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि जिस समय में शेयर मार्केट अपवर्ड स्थिति में है, हाईएस्ट पोजीशन पीक पे है, उस समय आप शांत से बैठ जाइए। उस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की, हाई तबाह मचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस समय आप सेफ जोन में चले जाइए। और जिस समय में डाउनफॉल की स्थिति हो, जिस समय मार्केट में गिरावट का दौर हो, उस समय आप लालची बन जाइए। मतलब उस समय ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे सोने का एग्जांपल लीजिए। अगर शेयर मार्केट नहीं समझ में आता है, जिस समय सोना हाईएस्ट पीक पे है और किसी ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया सोने में, गोल्ड में, हाईएस्ट पोजीशन पे है, और पता चला कि वहां से वो डाउनफॉल में गया, 10,000 डाउन हो गया, तो आपका तो जो भी आपने लगाया वो तो डाउनफॉल में चला गया ना। और वहीं पर जिस समय में सोना गिर रहा है, गिरते हुए पोजीशन में है, 90,000 से 80,000 पे आ गया, 80,000 से 70,000 पे आ गया, अभी पता चला कुछ दिन पहले 60,000 पे आ गया था। अब उस 60,000 के पोजीशन में किसी ने 20 लाख रुपए लगा दिया और आज वो फिर से पहुंच गया है 90,000 92,000 की स्थिति में। तो समझिए कि केवल 6 महीने, साल भर के अंदर में जिस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उसकी स्थिति कहां पहुंच गई। तो यही सोचने वाली बात होती है कि हम किस समय में इन्वेस्ट करें और किस समय में इन्वेस्ट न करें। और म्यूचुअल फंड जो सिस्टम है उसमें तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आप कब इन्वेस्ट करें कब इन्वेस्ट न करें। आप चलने दीजिए। 10,000 अगर आपने पर मंथ का डिसाइड किया है तो आप ये मान के चलिए कि अगर 20 साल लगातार 10,000 रुपया 20 साल तक जाता है तो 10,000 एक साल का, एक महीने का, तो 12 महीने में कितना हो गया? 1,20,000। जब 1,20,000 12 महीने में हुआ तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 24 लाख। और 24 लाख का आप अगर 15% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चूंकि मिल जाता है, तो आप उसको देखेंगे कि एक ह्यूज अमाउंट आपका तैयार हो जाता है। एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ही म्यूचुअल फंड बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और सबसे अच्छा इसमें ये तरीका है कि आप उसको टॉपअप करते रहिए। टॉपअप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 10,000 रुपया, मान लीजिए आपने सैलरी स्टार्ट किया, आप नौकरी करने लगे और आपकी सैलरी स्टार्ट हुई। मान लीजिए आपकी 1 लाख की तनख्वाह है। अब 1 लाख की तनख्वाह में आपने जो भी खर्चे आपके हैं आपने उसको मीट आउट करके 10,000 की आपकी बचत हुई और आपने स्टार्टिंग में ही 10,000 रुपया म्यूचुअल फंड SIP प्लान में किसी अच्छे कंपनी का ले लिया। अब फंड वगैरह चुनना वो सब अलग बात है। किसी उसमें तो मैं अक्सर ये सलाह देता हूं कि किसी न किसी अच्छे, जो आपके आसपास में कोई अच्छा ब्रोकर हो, उसके मार्फत किसी में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। या अगर आपको डायरेक्टली डीमेट अकाउंट से करना है तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, बिल्कुल फ्री में खुलता है। और उसके बाद आप अपने डीमेट अकाउंट से किसी में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्ट कर दिया, लार्ज
कैप में या मिड कैप में, जिसमें भी आपने स्टार्ट किया, अगर आप लंबे समय के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा फायदे का सौदा होता है। लार्ज कैप आपने स्टार्ट कर दिया, अब स्टार्ट करने के बाद वो आपका 1 साल तक मान लीजिए कि 1,20,000 आपका डिपॉजिट हुआ। अब अगले साल क्या होता है, जनरली सर्विस सेक्टर में 10% से 20% का इजाफा होता है। तो आपकी जो सैलरी 1 लाख की थी, वो सैलरी अब कितने की, अगर 20% इजाफा हुआ तो 1,20,000 की हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से खर्चे भी कुछ आपके बढ़ेंगे। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट में भी कुछ टॉपअप कर दीजिए, 10,000 का 15,000 कर दीजिए या 20,000 कर दीजिए। भाई 20,000 सैलरी आपकी बढ़ी, 10,000 आप खर्चे में निकाल दो, 10,000 रुपया आप इसमें लगा दो, तो कुल मिला के 20,000 का या 15,000 का आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। अब थर्ड ईयर आया, आपका 10% का हाइक हुआ मान लीजिए। अब 10% हाइक में आपका करीब करीब 1,32,000 आपको मिलने लगा। तो खर्चे कट कट के आप इधर भी कुछ बढ़ा दीजिए, 18,000 कर दीजिए, 20,000 कर दीजिए। इस तरह टॉपअप करते चलिए। जब आप हर महीने का टॉपअप का सिस्टम बना लेंगे कि हमें हर साल जो हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, उसी हिसाब से हम एसआईपी प्लान में भी कुछ बढ़ाते चले जाएंगे। उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपका फंड 20 साल में एक ह्यूज अमाउंट तैयार हो जाता है, जो आपके किसी भी अच्छे काम में आपको सहायता कर सकता है। तो एक शानदार अवसर इक्विटी फंड के रूप में, शानदार अवसर म्यूचुअल फंड के रूप में आपके पास में है। और ये प्रेजेंट टाइम में जो सीन चल रहा है, इस सीन में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी समय है वो इन्वेस्टमेंट का समय है। इस समय अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड में या किसी भी चीज में यूनिट्स जितने ज्यादा मिलते हैं, वो यूनिट्स ही आपके काम आते हैं। मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए लगाया और शेयर मार्केट डाउन है, तो मे भी उसका 500 का जो शेयर था वो 300 पे पहुंच चुका है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 300 मतलब आपको करीब करीब 330 के आसपास में यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। यही मान लीजिए कि घट के 250 हो गया तो आपको 400 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। 200 हो गया तो 500 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। फिर वो जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपके यूनिट्स कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल यूनिट्स जितने आपके बनते चले जाते हैं, महीने 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 के हिसाब से जब भी आपका पैसा वहां डिपॉजिट होगा, उस डिपॉजिट डेट में जो भी शेयर मार्केट का रेट होता है, जो भी उस शेयर का रेट होता है, उसी हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। और हर महीने आपके पास मेल के द्वारा स्टेटमेंट आ जाता है कि आपने इतना रुपया इन्वेस्ट किया था, इतने उसके यूनिट्स हैं, ये आपको अलॉट किए जाते हैं। टोटल पिछला जो यूनिट्स है उसी में जोड़ के आपको बता दिया जाता है कि आज आपका यूनिट इतना है, शेयर मार्केट का ये रेट चल रहा है उस शेयर का जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है, अगर इसको आज आप विड्रॉ करते हैं तो इतना रुपया आपको मिलेगा। इस तरीके से हर महीने का स्टेटमेंट आपको मिलता रहता है। तो इस तरह का जब आपको स्टेटमेंट मिलता रहेगा और लगातार ये 20 साल तक आप अपने कॉर्पस को बढ़ाते चले जाएंगे पर डे। इसमें 3 ऑप्शन होता है, आपको जानकारी के लिए बता दें, जब बात निकली है तो आप एसआईपी प्लान को 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 पर डे वाला कर सकते हैं, नंबर 2 मंथली कर सकते हैं, और नंबर 3 क्वार्टरली कर सकते हैं, और नंबर 4 वन टाइम में भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा सैलरी वालों के लिए या जो आम पब्लिक है उसके लिए मंथली वाला सबसे अच्छा होता है। एक डेट आप चुन लीजिए, उस डेट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 7 तारीख को क्रेडिट होती है तो आपने 10 तारीख डाल दिया, 20 तारीख कर दिया, तो इस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक जामाजी का काम है, एक हिम्मत का काम है, लेकिन ये उस तरीके का म्यूचुअल फंड हिम्मत का काम नहीं है कि आपका पैसा बिल्कुल डूब भी सकता है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं के बराबर ही होता है। आज भले ही सिचुएशन गड़बड़ है, हमेशा नहीं रहता। इतिहास बताता है कि 10 साल 20 साल के पीरियड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साल बिल्कुल बाजार जो है डाउन ही जाता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिस्क है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लॉन्ग टर्म में रिस्क ना के बराबर है। और रिस्क नहीं लेना है तब तो आपके पास पोस्ट ऑफिस और बैंक आपके पास ऑप्शन है ही, जहां पे आप छोटा सा इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और देखा जाए तो इन्फ्लेशन के रेट से वो इंटरेस्ट ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन सेफ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट,
या एक इन्वेस्टमेंट आपके पास ज्वेलरी में है, ज्वेलरी का भी देख रहे हैं आज के डेट में सोने चांदी का रेट क्या भाव चल रहा है, तो आप उसके लिए पेपर गोल्ड परचेस कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पास में है। तो इस पर विचार करिए और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर करिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय गंभीरता से विचार जरूर करिए, और अगर अच्छा लगे तो ही इन्वेस्ट करिए। किसी की बातों में आके इन्वेस्ट करना ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो किसी अच्छे ब्रोकर से संपर्क कर लीजिए, वो आपको जो सलाह दे, आपको अगर अच्छा लगे तो उसके हिसाब से उसको अपना लीजिए। और मेरा तो व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि मैंने जो देखा है, मैंने खुद झेला है इस 45 साल के एज में, कि शेयर मार्केट में अगर म्यूचुअल फंड के द्वारा हम इन्वेस्ट करते हैं और सही समय पे पैसे को विड्रॉ करते हैं, अगर निगाह बना के रखते हैं और सही समय पे उसको विड्रॉ करते हैं, तो कहीं भी घाटे का सौदा नहीं होता है। हमने कई लोगों का देखा है कि उनका अमाउंट इतना ज्यादा हो जाता है 4-5 साल के पीरियड में, जितना बैंक वाला आपको कभी नहीं दे सकता, जितना पोस्ट ऑफिस वाला कहीं नहीं दे सकता, या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेट है जो आज का सिचुएशन है। अब आज अगर कोई व्यक्ति उसको विड्रॉ करता है तो डेफिनेटली उसको घाटा होता है। फिर आपको स्टेटमेंट दिखाएगा कि ये देखो बम्पर घाटा हो गया। जो नेगेटिव बातें वाले लोग होते हैं वो बम्पर घाटा दिखा देंगे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो अभी का नहीं दिखाएंगे, 6 महीने पहले का दिखाएंगे कि ये देखो इसने 60% का रिटर्न कमाया, उसने 80% का कमाया। तो इन चीजों में अपने को नहीं फंसना है। आपको सिंपल बातें समझनी है कि शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, और 15 से 20% का अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल भी जाता है, इंटरेस्ट रेट मतलब जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इतना परसेंट बढ़ के अगर आपको मिल भी जाता है तो सो फार गुड। बहुत ज्यादा लालच मेरे हिसाब से बुरी बला है, और बहुत ज्यादा आपको अगर लालच करना है तो आपके लिए और भी बहुत सारे सेक्टर्स पड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हम शेयर मार्केट की तरफ ही जाएं। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे और अन्य जानकारी के लिए फिर आपसे संपर्क करते रहेंगे। नमस्कार।